हेलो दोस्तों, नमस्कार। पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का पार्ट 2 वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। मैं क्वेश्चन शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरे चैनल पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए, ये आर.एस. अग्रवाल का जो क्वेश्चन है लसा मसा का पार्ट 2 प्रश्नावली 2 का ये 17 नंबर क्वेश्चन है। इसका और इसका लसा निकालना है। लसा होता है सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, इससे और इससे भी विभाजित हो, ऐसी संख्या जानना है हमको। तो देख लीजिए, जो संख्या जो भी होगा उसमें 8 से भाग लगना चाहिए। जो भी संख्या होगा इसका लसा जो भी होगा उसमें 8 से भी भाग लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, 15 से भी लग जाएगा, 20 से भी लग जाएगा और 25 से भी लग जाएगा। तो जिससे भी देख लेते हैं 8 से किस में भाग लग रहा है। 8 से 8 एकम 8, 1 बचेगा, 1 पर 0 उतरेगा, 10, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16। इसमें 8 से भाग नहीं लग रहे हैं, देख लीजिए 8 एकम 8, 1 बचेगा, 1 पर 0 उतरेगा 10, 8 एकम 8, 2 पर 0 उतरेगा 20, 8 दूनी 16। इसमें 8 से भाग नहीं लग रहे हैं, इसलिए लसा होने का इसका कोई सवाल ही नहीं बनता है। इसमें देखते हैं 8 से भाग लगता है कि नहीं, 8 से इसमें भाग लगता है कि नहीं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा कितना, 2, 8 दूनी 16 कितना बचेगा, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 2 पर 0 उतरेगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 4 पर 0, 8 पचे 40। तो 8 से इसमें भाग लग रहा है। क्या 9 से भाग लगेगा? अंकों का योग 9 के विभाजकता का नियम है, यदि अंकों को जोड़ दें और अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो फिर उसमें 9 से भाग लग जाएगा। 8 एक 9, 0 0 9 होगा। अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 9 से भी भाग लगेगा। इसमें 12 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, 12 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, तो इसमें 2 से और 3 से दोनों से लग रहा है तो 6 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा तो 12 से भी भाग लगेगा। 15 इसमें 5 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 5 या 15, तो 5 से इसमें भी लग जाएगा, 3 से इसमें भी लग जाएगा, 20 से भी लग जाएगा, 25 से भी लग जाएगा। तो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे विभाजित होगी, अर्थात इसका और इसका लसा निकालना है। तो इसका लसा ये बी नंबर होगा। आप बोलेंगे कि 3600 क्यों नहीं होगा, 4500 क्यों नहीं होगा, वह सब तो इस सब से भी विभाजित हो रहा है। तो हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लसा सबसे छोटी संख्या होती है ना, तो इन सबसे छोटी संख्या ये है और ये सबसे विभाजित हो रहा है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। अब इसका लसा निकालना है तो हमें पता है कि लसा वह संख्या होगा जो इन सबसे विभाजित होगा, वह सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे विभाजित होगा। इन सब में छोटी संख्या देख रहे हैं 120 है। क्या 120 इस सबसे विभाजित होगा? देख लेते हैं। इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लग जाएगा, तो क्या इसमें लगेगा? इसमें 0 से भाग, अंत में 0 है तो 2 से भाग लग जाएगा। उसके बाद अंत में इसमें 20 से भी भाग 4 से भी भाग लग जाएगा। अंतिम दोनों अंकों के मिलने से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 से भी भाग लग जाएगा। 2 से और 2 एक 3, अंकों का योग 3 के पहरा में आ रहा है तो फिर 3 से भी भाग लग जाएगा। तो 3 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा तो 6 से भी लग जाएगा। इसमें 6 से भाग लग रहा है। ऐसे भी 24 तिया 24 पचे 120 होता है। तो 120 इससे विभाजित हो रहा है। 36 से विभाजित होगा कि नहीं, देख लेते हैं। 36 से विभाजित होगा कि नहीं। 36 में 9 से भाग लग रहा है, 36 में 9 से भाग लग रहा है। तो इससे जो संख्या विभाजित होगा
उसमें 9 से निश्चित भाग लगेगा। क्या इसमें 9 से भाग लगेगा? 2 1 3 अंकों के विभाजकता के 9 अंकों की विभाजकता का नियम है, यदि अंकों को जोड़ें योग 9 से विभाजित होता है तो उसमें 9 से भाग लगेगा। लेकिन इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? 2 1 3 9 से विभाजित नहीं होने वाला है। इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? 4 2 6 अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 9 से इसमें भी नहीं लगेगा। 36 से तो उसी में भाग लगेगा जिसमें 9 से लग जाएगा, तो 36 से तो इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि 9 से नहीं लग रहा है, तो 36 से भी नहीं लगेगा। 6 3 9 अंकों का योग 9 हो रहा है तो 9 से इसमें भाग लग जाएगा। 8 4 12 8 4 12 अंकों का योग 12 हो रहा है, 9 से नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन बच रहा है? ये बच रहा है। इसमें 24 से भी भाग लग जाएगा, 36 से भी भाग लग जाएगा, 40 से भी भाग लग जाएगा, तो इसका लसा ये होगा। तो ऐसे हम परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, अब इसका लसा बताना है। देख लेते हैं इससे इसमें भाग लगेगा कि नहीं। इसमें 11 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, इसमें 11 और 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। अंत में 0 है तो 2 से लग जाएगा। 11 3 33 11 से लग जाएगा, इससे तो लग जा रहा है। लौसा वह संख्या होगी, वह सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सबसे विभाजित होता हो, इन सबसे विभाजित होता हो, वही संख्या लौसा होगी। इससे तो इसमें भाग लग रहा है, इससे इसमें लगेगा कि नहीं। तो ये संख्या किस किस से विभाजित होने वाला है, जरा इस पर गौर कर लें। 9 6 54 9 से इसमें भाग लग रहा है, तो जो भी संख्या इससे विभाजित होगी उसमें 9 से भाग लगेगा। तो क्या इसमें 9 से भाग लगेगा? तो 9 के विभाजकता को हम लोग अपने दिमाग में लाएंगे। 9 का विभाजकता का नियम है, अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो फिर उसमें 9 से भाग लगेगा। 3 3 6 व 0 6 अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 9 से नहीं लगेगा। 6 तो इससे भी नहीं लगेगा, इसका मतलब ये तो नहीं होने वाला है। अगर इसका लौसा होता तो इस सबसे विभाजित होगा, ऐसी सवाल अब नहीं होता है। ये ऐसा नहीं, इससे विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अब इससे देखते हैं ये संख्या इससे विभाजित हो रहा है कि नहीं, ये 11 से भाग लगेगा कि नहीं। इसमें पहले देख लेते हैं। 2 से तो भाग लग जाएगा इसमें, क्योंकि अंत में 0 है। 11 से इसमें भाग लगेगा तो 11 से इसमें भी लगना चाहिए। तो 11 के विभाजकता का नियम है विषम स्थान 1 2 3, तीसरा स्थान 8 1 9 9 हो रहा है, और सम स्थान वाले अंकों का योग 9 हो रहा है। 9 9 में से घटेगा 0। यदि सम स्थान वाले अंकों का योग विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या है तो उसमें 11 से निश्चित भाग लगेगा। तो इसमें 11 से भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए 22 से भी भाग लग जाएगा। तो इससे तो लग जा रहा है। इसमें 9 से भाग लगने वाला है, 9 से इसमें भी भाग लग जाएगा। 6 से लगने वाला है, 6 से 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, तो 6 से भी भाग लग जाएगा। 9 से भी भाग लग जाएगा, तो इससे भी लग जाएगा। इससे देखते हैं भाग लगेगा कि नहीं, इससे भाग लगेगा कि नहीं। 108 से परीक्षा में तो जल्दी बन जाएगा, ये समझाने में जो भी वक्त लग रहा हो। 108 से 12 9 108, 12 9 से तो लग ही रहा है। अब 3 से लगेगा कि नहीं, 4 से लगेगा कि नहीं। तो अंतिम में 2 अंक 80 है तो 4 से भी लग जाएगा। 9 से लग रहा है तो 3 से भी लग जाएगा, तो 108 से भी भाग लगेगा। क्या 135 से भाग लगेगा कि नहीं। 1980 में 135 से भाग लगेगा कि नहीं। 135 का मतलब हो गया 15 9 135, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 0, 9 से कट गया। अब ये 3 से कट रहा है तो 3 से इसमें भी भाग लगना चाहिए, तभी 15 से भाग लगेगा। 4 2 2 4 0 4 अंकों का योग 4 हो रहा है, तो 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 15 से भाग नहीं लगेगा। और जब 15 से भाग नहीं लगेगा तो 135 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन से हम लोग आंसर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। अब इसको देखते हैं। 11 से इसमें भी लग जाएगा। 5 और 4 9 अंकों का सम स्थान वाले अंकों का योग 9 और 9 और 0 9, 0 आ रहा है तो 11 से लग ही जाएगा। अंत में 0 है तो 2 से लग जाएगा, इसलिए 22 से भी लग जाएगा। 9 से लग जाएगा। 5 और 9 14 4 18 अंकों का योग 9 है तो 9 से भी लग जाएगा। 6 से भी लग जाएगा। 2 और 3 से लग रहा है तो 6 से भी लग जाएगा। क्या इससे लगेगा? 5 9 4 0 108 से लगेगा भाग, तो 12 9 हो जाएगा 108। 9 से लग जाएगा, 9 1 9 9 0 9 6 54 एगो 0,
9 से लग जा रहा है, 12 से लगेगा कि नहीं, 6 1 7, अंकों का योग 7 हो रहा है, इसमें 3 से भाग लग रहा है, इसमें 3 से भाग लग जा रहा है, तो इसमें भी 3 से भाग लगना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं इसको। 5 9 4 0 135, 135 का मतलब 15 9 135, 9 से लग जाएगा, 9 6 54, 3 9 चौका 36, 9 6 54, 5 5 9 6 54, 1 0, ये हो जाएगा। 15 से लग जाएगा, 3 से लग रहा है, 3 से इसमें भी लग जाएगा, 5 से लग रहा है तो 5 से 0 है तो 5 से लग जाएगा, यानी 15 से विभाजित हो जाएगा, तो इससे भी भाग लग जाएगा। 198 से क्या भाग लगेगा, 198 से भाग लगेगा, देख लेते हैं भाग देकर। 5 9 4 0, 198 का मतलब हो गया 9 से भाग लग जाएगा इसमें, 9 दूनी 18, बचेगा कितना, 1 9 एकम 9, 21 नवा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 1 पर 8 उतरेगा, फिर 9 दूनी 18, तो 22 हो जाएगा। 9 से भाग लगेगा क्या इसमें, 9 6 54, 5 9 6 54 0, 9 से कट जा रहा है, अंत में 0 है तो 2 से भी लगेगा, अंकों का अंतर जो है 11 से भी भाग लगेगा, तो इससे भी भाग इसमें लग जाएगा। तो सबसे इसमें भाग लग रहा है, इसलिए उत्तर ये होगा। इसमें भी हो सकता है कि भाग लगे, लेकिन लौसा का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, तो इससे छोटी ये है और यह सभी से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न को हमने छोड़ दिया है, वो जैसे 19 बना था उसी तरह 20 नंबर भी है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। 21 नंबर देखिए, इसका लौसा निकालना है, ये भिन्न है, भिन्नों का लौसा निकालना है। तो भिन्नों का लौसा होता है अंश का लौसा बटे हर का मौसा। भिन्नों का लौसा बराबर होता है अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा। मतलब जो हमें निकालना होगा, अगर लौसा निकालना होगा तो ऊपर वाले का लौसा निकालेंगे, ऊपर वाले का लौसा निकालेंगे, बाकी हरों का मौसा निकालेंगे। अगर मौसा निकालना होता तो ऊपर वाले का मौसा निकालते, नीचे वाले का लौसा निकालते। एक चीज तो ये बात जानकारी है कि लौसा और मौसा में लौसा का मान अधिक होता है, लौसा का मान अधिक होता है, मौसा का मान कम होता है, ये तो बात क्लियर है। अगर हम बात करें 1 2 5 4 का लौसा, लौसा की बात करें तो कितना होगा, इनसे सबसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 20 है, तो इसका लौसा 20 होगा, इसका लौसा 20 होगा। 20 किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसको चेक कर लेते हैं। इसका इसका और इसका मौसा कितना होगा, ये वह कौन सी सबसे छोटी बड़ी संख्या है जो इन सबको विभाजित करेगा। तो इन सबको विभाजित करने वाली संख्याएं 3 है, यानी कि इसका मौसा भी 3 होगा, लौसा 20 होगा, मौसा 3 होगा, इसलिए इसका उत्तर सी नंबर होगा। इसका लौसा निकालना है, तो हमको पता है कि लौसा निकालने के लिए अंशों का लौसा निकालते हैं और हरों का मौसा निकालते हैं। तो इसका इसका और इसका मौसा, देखिए सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, तो सभी अभाज्य संख्या है तो मौसा 1 होगा, हरों का मौसा 1 होगा। 1 किसके बाटा में है, इसके बाटा में तो 36 है, ये नहीं होगा, इसके बाटा में तो 1365 है, ये नहीं होगा। मौसा तो 1 होने वाला है, हरों का मौसा 1 होने वाला है। जब हम लौसा निकाल रहे हैं तो हर का मौसा निकालेंगे, मौसा 1 होने वाला है, इसमें 36 है, ये नहीं होगा, 1365 है तो ये नहीं होगा, 455 है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या बच गया, ए नंबर ऑप्शन बच गया, ये सही उत्तर होगा। इसका बटा में कुछ भी नहीं है तो 1, मौसा 1 हो गया, और इसका लौसा निकालिए, 9 चौका 36 लौसा होगा। इसका लौसा निकालना है तो सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदल लें, इसका और इसका लौसा निकालना है तो भिन्न में बदलेंगे। दशमलव है तो भिन्न में बदल लें, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 जीरो डाल दिए, दशमलव गायब हो गया। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो डाल दिए, दशमलव गायब हो गया। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जीरो डाल दिए, दशमलव हट गया, 1 जीरो और डाल दे ताकि 100 रहेगा, तो 100 का मौसा निकालने में ठीक रहेगा। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, इससे ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। अब इसका और इसका हमें निकालना पड़ेगा लौसा।
भिन्नों का लौसा बराबर अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा, यानी कि इसका और इसका हमें निकालना पड़ेगा लौसा। अगर हम यहाँ 0 लिखें और यहाँ 0 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका और इसका लौसा निकालें, 108, 36 और 90 का। देख लीजिए 18 से सभी भाग हो जाने वाले हैं, तो 18 से भाग दे दीजिए। 18 छक 108, 18 दूनी 36, 18 पच्चे 90। अब किससे भाग लग जाएगा? 2 से लग जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 5 में नहीं लगेगा, उतर जाएगा। तो ये 18 दूनी 36 और 36 तिहाई 108 है। 36 तिहाई 108 है, 108 पचे 540। तो अंशों का लौसा हो गया 540, अंशों का लौसा हो गया 540। और हर 100 है तो 100 का मौसा 100 ही होगा, 100 ही होगा। ये 0 से 0 कट गया, एक 0 है तो एक अंक छट के दशमलव हो जाएगा, 5.4। इसका मौसा होगा 5.4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः ये है। पहले मौसा की बात है, मतलब कि मौसा पहले हो गया, लौसा बाद की बात है, तो बाद वाला जो है लौसा है। मौसा ये हो गया, लौसा ये हो गया। इसमें से एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या की जानकारी हमें लेना है, तो हमें जानना पड़ेगा ये बात। एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। पहली संख्या शॉर्ट में लिखे हैं, दूसरी संख्या लघुत्तम समापवर्त है, महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त है, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा होता है। तो हमें इसमें क्या निकालना है? एक संख्या 24 है, पहली संख्या एक संख्या 24 है, हमें दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या नहीं पता है, दूसरी संख्या नहीं पता है। लौसा पता है 48 है, मौसा पता है 8 है। अब कटा दीजिए, 24 दूनी 48, दूसरी संख्या हो जाएगा 8 दूनी 16, दूसरी संख्या हो जाएगा 8 दूनी 16। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, लघुत्तम समापवर्त गुने महत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या एक संख्या दिया है तो एक संख्या लिख दिए, दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या नहीं है तो इसको हम उसको ही लिख दिए। बाकी LCM है 48, गुने HCF है मौसा है 8, उसके जगह पर लिख दिए। 24 दूनी 48 कट गया, तो इधर क्या बच गया? 8 दूनी 16, दूसरी संख्या कितनी हो गई? 16। इसमें भी लौसा दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालना है। बस यही सूत्र हमारे दिमाग में आनी चाहिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा होता है। तो इसमें क्या है? पहली संख्या दिया हुआ है, यदि एक संख्या 275 है, दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। LCM दिया हुआ है 7700, HCF दिया है 11। क्या अब हम इसको निकालेंगे, दूसरी संख्या को निकालेंगे, दूसरी संख्या को निकालेंगे तो ये इसके बाटा में जाएगा, कटेगा भी क्या? देख लेते हैं। 11 दूनी 22, 5 पर 5 उतरेगा 55, 11 पचे 55, 11 से कट गया। 25 से इसमें भाग लगेगा, क्या लग जाएगा भाग। अंत में डबल 0 है तो 25 से निश्चित भाग लगेगा। अगर अंत में डबल 0 आ जाए तो 25 से उसमें निश्चित भाग लगेगा। तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, बचेगा कितना? आप बोलेंगे 2 पर 0 उतरेगा 20, तो भाग नहीं लगेगा, तो एक 0 और उतरेगा, तो एक 0 या और डालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 200, 25 8 200, 25 से 308 मरतबे इसमें भाग लगा। दूसरी संख्या कितनी हो रही है? दूसरी संख्या आप कहेंगे 308 होगी, दूसरी संख्या 308 होगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। 12 के 2 गुंजों का लौसा दिया हुआ है। गुणज, 12 के गुणज की चर्चा हो रही है, तो वह 12 के गुणज होगा जिसका लौसा 1056 है। 12 के 2 गुणज है जिसका लौसा 1056 है। यदि उनमें से एक संख्या 132 है
यदि उनमें से एक संख्या 132 है तो फिर दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या जो भी होगी वह 12 का गुणज ही होगा। ये भी तो 12 के गुणज ही है, 12 से इसमें भाग लग जाएगा 11 मरतबे, तो 12 के गुणज है। एक दूसरी संख्या बताना है जो 12 के ही गुणज हो, और इन दोनों संख्याओं का ही, इसका और एक और संख्या का लौसा 1056 है, लौसा 1056 है। तो आपको पता है कि ऑप्शन जो दिया है, अगर ऑप्शन की ओर से हम लोग चले तो ऑप्शन जो दिया है ये सभी 12 के गुणज है, तो इसमें से कोई भी संख्या हो सकता है। आइए जांच कर लेते हैं कि कौन होगा। 132 और 12 का लसा, अगर वह संख्या 132 एक है और दूसरी संख्या अगर 12 होगी तो इसका लसा 1056 आना चाहिए। तो इसका लसा हम लोग निकालेंगे तो 1056 नहीं आने वाला है। इसका और इसका लसा निकालेंगे तो 1056 नहीं आएगा। इसका लसा 132 से इसमें भाग लग जा रहा है तो 132 ही होगा, इसलिए इसका और इसका लसा 132 होगा, तो ये तो नहीं होगा। 12 नहीं होगा ऑप्शन ये, तो इसका आंसर नहीं होगा। अब 72 और 132 का लौसा देखते हैं कितना होता है। 72 और 132 का लौसा, इसमें 12 से भाग लग जाएगा, सब में 12 से इसमें भाग लगेगा 11 मरतबे, 12 छक 72। देख लीजिए अब कटने वाला तो है नहीं, 11 छक 66, 66 से 12 में भाग दीजिए, 66 से गुना कीजिए 12 में, 12 छक 72 के 2, अंत में तो 6 आ रहा है। लौसा आना चाहिए अंत में 2, इसके हिसाब से 2 आना चाहिए, तो आ नहीं रहा है। 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, 12 छक 72 और 7 79, 792, और जबकि लौसा इतना है, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या हमें बताना है जो 12 का ही गुणज हो। ये दो वैसी संख्या जो 12 के गुणज है का लसा ये है, तो एक संख्या ये है, दूसरी संख्या हमको बताना है, तो ये तो नहीं होगा। अब 96 और 132 का लसा निकाल लेते हैं। 12 से इसमें क्या भाग लग जाएगा? 12 8 96, 12 से 11 मरतबे। अब कटेगा का? नहीं कटेगा, तो 12 8 96 में 11 से गुना करिए, 11 छक 66 के 6 हाथ में 6, 11 9 99 और 6 105 आ जा रहा है। इसका लसा कितना आ जा रहा है? 1056 आ जा रहा है। दोनों 12 के गुणज है, जिसमें एक संख्या यह दिया हुआ था, दूसरी संख्या क्या होगी? आप बोलेंगे सर 196 होगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। इसका और इसका लसा हो जा रहा है इतना, और ये दोनों 12 के ही गुणज है, तो ये इसका उत्तर हो गया। ये 27 नंबर प्रश्न है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लौसा 84 है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या बताना है। ऑप्शन ये है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? दो संख्याएं जो 3:4 के अनुपात में है, दो संख्याएं जो 3:4 के अनुपात में है और इनका लौसा भी दिया हुआ है, लेकिन हमें बताना है बड़ी संख्या क्या होगी। तो संख्या तो हमको पता है 3:4 के अनुपात में पर है, हमको बताना है बड़ी संख्या कौन होगी। तो ये संख्याओं का अनुपात है, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, क्योंकि अनुपात 12 वाला अनुपात ये है, तो ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। अब हमें लौसा दिया हुआ है, बड़ी संख्या जानकारी लेना है, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपातिक लौसा निकाल लें। लौसा दिया हुआ है तो अनुपातिक लौसा निकाल लेते हैं। अनुपातिक लौसा 4 और 3 का लौसा 12 हो जाएगा। और ऐसे रियल का जो लौसा है 84 दिया हुआ है, रियल का जो लौसा 84 दिया हुआ है। ऐसे ये जो लौसा हो गया, ये जो लौसा है अनुपातिक लौसा है, संख्याओं का अनुपात दिया है तो अनुपातिक लौसा है। वास्तविक लौसा कितना है? 84 है। 12 सते 84 कितना गुना है? 7 गुना है। तो संख्याएं भी 7 गुनी होगी। ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे ही बनाएंगे। संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका लौसा मतलब 12 हो रहा है अनुपातिक, और रियल में जबकि लौसा है 84, तो निश्चित रूप से इससे ही 7 गुना है, तो सभी संख्याएं भी 7 गुना होते चला जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का अनुपात ये है, तो इसका 7 गुना, बड़ी संख्या का 7 गुना 7 चौका 28, 28 इसका सही उत्तर होगा। बड़ी संख्या कौन सी होगी? 28 होगी। अगर छोटी संख्या हमसे पूछा जाता, छोटी संख्या ये है, तो इसका भी 7 गुना कर देते हैं, तो 7 त्रिका 21, छोटी संख्या 21 हो जाएगा। अगर और भी यहाँ पूछ लेता कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या है, तो बड़ी संख्या 4 सते 28 और छोटी संख्या 21, इन दोनों का योग की बात करें तो 8 1 9 और 2 2
4 होता। अंतर भी पूछ सकता है, जो कि कुछ भी पूछ सकता है उसके हिसाब से सोचेंगे। फिलहाल हमसे यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ रहा है, अनुपातिक लॉसा ये है, लॉसा ओरिजिनल ये है, अनुपातिक से ओरिजिनल लॉसा 7 गुना है, तो संख्याएं भी 7 गुना हो जाएगी अनुपात से। तो 4 बड़ा संख्या ये है, तो बड़ी संख्या का 7 गुना, 12 7 चौका 28, ये इसका सही उत्तर होगा।